नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोपो फिल्म्स में। मेरा नाम है अनीश वर्मा। पोपो फिल्म्स जो हमारा चैनल है, हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो हम लेके आ पाएँ, जिसके माध्यम से आपके जीवन में उत्साह और उमंग और दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, वो बदल जाए अच्छी दिशा में। तो आज की जो कहानी है, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ इस कहानी के बारे में। इसमें एक वैद हैं जो इस कहानी को अभिव्यक्त करने वाले हैं, जो किरदार मैं निभाने वाला हूँ और आप तक इस कहानी को मैं पहुँचाने वाला हूँ। अगर आपको इसमें कुछ कमियाँ या खामियाँ नज़र आएँ तो आप मुझे क्षमा कर दें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए कहानी को शुरू कर दें। मैं अपने औषधालय में बैठा था। मेरी नज़र घड़ी की तरफ जाती है। घड़ी में शाम के 4 बज रहे होते हैं। औषधालय में जो आखिरी मरीज़ है, वो औषधियाँ लेकर बाहर की तरफ जा रहा होता है औषधालय से। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता हूँ और मैं भी बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। तभी पीछे से एक गहरी भारी आवाज़ सुनाई देती है मुझे। वो कहते हैं कि आपने सभी मरीज़ों को दवाइयाँ दे दी। मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक बाबा भगवा रंग के वस्त्र धारण करे हुए, आंखों में तेज और होंठों में मुस्कुराहट। मैं उनकी आकृति देख के उनके चरण स्पर्श करता हूँ और चरण स्पर्श करने के बाद तुरंत औषधालय के अंदर जाता हूँ। मुझे लगा कि शायद उनको औषधियों की ज़रूरत है। वो बाबा मुझे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मरीज़ है जिसे दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। मैं बाबा की आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं बाबा के कदमों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता हूँ और 5-10 मिनट के बाद हम एक मंदिर के बाहर पहुँच जाते हैं। मंदिर में एकदम सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक औरत है जो देवी माँ की प्रतिमा के सामने बैठी है और आराधना कर रही है। पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बाबा जी वहाँ से विलुप्त हैं। तब तक वो देवी अपनी पूजा अर्चना पूर्ण करने के बाद मंदिर के बाहर जा रही होती है। मैं थोड़ा सा साहस पैदा करता हूँ और उनके पास जाता हूँ और कहता हूँ, क्या आपका नाम कांता है? वो औरत मुझे आश्चर्य से देखती है और कहती है कि हाँ, मेरा नाम कांता है। मैं कहता हूँ कि एक बाबा जी मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन अभी विलुप्त हो गए हैं। कांता मुझे बताती है कि कुछ देर पहले यहाँ पे एक भगवा वस्त्र धारण एक बाबा आए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपके जीवन में जो भी दुख संकट चल रहे हैं, सब ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ को मेरे सर के ऊपर रखा। मेरी आंखें मूंद गई, बंद हो गई और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो बाबा जी वहाँ से विलुप्त हो गए थे। कांता ने पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं? तो मैंने कांता को बताया कि काफ़ी समय पहले मैं एक गांव में गया था अपने दोस्त को देखने के लिए। तो उस गांव में और भी रोगी थे। वो रोगी भी दवाइयाँ लेने के लिए मेरे पास आए थे। तो उसी में से एक आप थी जो दवाई लेने के लिए मेरे पास आई थी। आपकी दाहिनी कलाई के ऊपर एक सफ़ेद रंग का दाग हो गया था। कुछ कारणों की वजह से मुझे वापस शहर आना पड़ा, तो आपका इलाज बीच में ही छूट गया था। तो कांता को सब चीज़ें याद आ गई थी और कांता ने मुझसे कहा कि हाँ, मुझे सब याद है। उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारे की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। बाकी सब इतिहास है। मैंने कांता से पूछा कि तुम्हारा पुत्र कैसा है? कांता ने कहा कि मेरा पुत्र ठीक है। मैंने पूछा उसका नाम क्या है? कांता ने बताया कि मेरे पुत्र का नाम विजय है। फिर कांता ने बताया कि मैं विजय के साथ नहीं रहती हूँ, काफ़ी समय से उसके साथ में नहीं हूँ। तो मैंने पूछा क्यों? तो कांता ने बताया कि मेरे पति की मृत्यु हो जाने के बाद मेरा पुत्र बुरी संगतों में पड़ गया था। धन की कोई कमी नहीं थी। मैं काफ़ी बार उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा अपमान किया
और एक दिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि उसने मुझे कह दिया कि अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से जा सकते हैं। मैंने अपना सामान उठाया और मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गई। तब से आज तक मैं विजय से नहीं मिली हूँ, लेकिन अपने रिश्तेदारों से खैर खबर लेती रहती हूँ कि कैसा है। अगले दिन जब कांता मंदिर में उस देवी माँ की प्रतिमा के सामने पूजा कर रही थी, तभी मैंने कांता से पूछा, क्या तुम मुझे अपने गांव लेके जा सकती हो? मुझे तुम्हारे पुत्र विजय से मिलना है। तो कांता ने कहा कि हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है, कच्ची सड़क है, बिजली नहीं है, आप वहाँ पे जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैंने कांता को कहा, मुझे आदेश है, मुझे जाना है। कांता ने पूछा कि कैसा आदेश? मैंने कांता को गोल मोल की बातों में बहला दिया और कांता मेरी बातों से सहमत हो गई। कांता मुझे लेके जाने के लिए तैयार थी। अगले दिन मैं अपने औषधालय गया। जितने भी रोगी मेरे औषधालय के अंदर थे, सबको दवाइयाँ दी और उनको बताया कि मैं कुछ समय के लिए शहर से गांव जा रहा हूँ, आने के लिए वक्त लगेगा। अगले दिन मैं और कांता दोनों गांव की तरफ निकल गए। गांव बहुत दूर था। हम कांता की हवेली में रात को पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन हालत बहुत जर्जर थी। हवेली के एक दो कमरों से रोशनी आ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने आवाज़ लगाई तो बाहर नौकर निकल के आया। मैंने नौकर से कहा कि मुझे विजय से मिलना है। नौकर ने कहा कि विजय की हालत ऐसी नहीं है कि वो बाहर आके आपसे मिल सकें, वो बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं वैद्य हूँ, मैं शहर से आया हूँ और विजय का इलाज करने के लिए आया हूँ। तो वो नौकर मुझे विजय के पास लेके जाता है। विजय मुझे देखते ही उठने की कोशिश करता है। मैं विजय को कहता हूँ कि लेटे रहो, तुम्हारी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, ठीक हो सकते हो, मैंने कहा। विजय की आंखों में मानो जैसे विश्वास की एक चमक जाग गई हो। उसने कहा कि आप मेरे लिए देवता हो, लेकिन आपको किसने मेरे पास भेजा है? तो मैं उसको ये तो नहीं बता सकता था कि मैं कांता के साथ यहाँ पे आया हूँ। मैंने विजय को बताया कि एक महान पुरुष मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझे आदेश दिया है तुम्हारा इलाज करने का। हम दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तब तक पीछे से गिरने की कुछ आवाज़ आती है। नौकर उठता है और पीछे जाता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि माँ बेहोश हो गई। विजय भावुक हो जाता है। विजय उठने की कोशिश करता है कि माँ यहाँ पे कैसे आ गई। वो उठने की कोशिश करता है, अपने चारपाई से नीचे गिरता है। मैं उसको उठा के चारपाई के अंदर लिटा देता हूँ। मैं पीछे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कांता वहाँ पे बेहोश पड़ी है। कांता को होश में लेके आता हूँ और कांता से कहता हूँ कि कांता, अपने पुत्र को माफ़ कर दो। वो तन और मन दोनों तरह से बहुत टूट चुका है। उसके सारे दोस्त जो भी पैसों के लालच में उसके साथ थे, सब उसको छोड़ के जा चुके हैं। कांता को मैं विजय के पास लेके जाता हूँ। वो विजय को विजय का सर अपनी गोद में रखती है और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ तो माँ होती है। माँ की ममता से बड़ी कोई ममता इस संसार में हुई नहीं आज तक। तो माँ अपने पुत्र को माफ़ कर देती है और दोनों ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते। माँ की ममता और मेरी औषधियाँ दोनों काम कर रही थी। एक दिन सुबह का वक्त था। मैंने विजय और कांता से कहा कि मुझे लगता है मुझे अब शहर जाना चाहिए। जो रोगी शहर में हैं उनको मेरी ज़रूरत है। विजय अब ठीक हो रहा है और अगले सप्ताह आप विजय को लेके दिल्ली चले आना।
मेरे औषधालय में दिखाने की। दोनों बहुत उदास हुए। अगले सप्ताह मैं अपना बैग उठा के उनकी हवेली से निकला। बाहर बैलगाड़ी खड़ी हुई थी। मैं बैलगाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू किया। विजय ने मेरे चरण स्पर्श किए। कांता साइड में खड़ी हुई थी। कांता ने कहा कि अब वो बाबा के दर्शन हमें फिर कब हो पाएंगे। बस मैं बैलगाड़ी में बैठा। बैलगाड़ी कचर मचर करते करते आगे चलना शुरू हो गया। मैं थोड़ी दूर तक पहुंच गया तो वहाँ से भी मुझे कांता की हवेली दिखाई दे रही थी। दोनों दहलीज में खड़े हुए थे और मेरी बैलगाड़ी को देख रहे थे। फिर आसमान में एकदम से काले घंघोर बादल छाना शुरू हुए। बिजलियां गरजना शुरू हुई रुक रुक कर, और मानो बाबा ने अपना विशाल मुंह खोल दिया हो और बहुत जोर से बारिश होना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि बाबा अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। मैंने बाबा की आज्ञा का पालन कर दिया था। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और इस कहानी के माध्यम से जो शीर्षक हमें मिलता है वो ये है कि हमें माँ की ममता संसार में सबसे बड़ी ममता है। तो उनको कभी भी, उनके आत्मा को कभी भी ठेस मत पहुंचाओ। अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर करो और हमेशा आज्ञा का पालन करो। मन में संतोष बना रहेगा, जीवन में शांति रहेगी, जीवन में सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। इन वीडियो के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आप तक अच्छे कहानियाँ लेके आ पाऊँ, जिससे आपको अच्छे अच्छे मैसेज मिले। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।